हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल हेमल सर। बेटा ऑलरेडी जो लेक्चर नंबर 1 था अपना चैप्टर नंबर 2 डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम ऑलरेडी हमने कर दिया था बेटा। मीनिंग डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम किसने इन्वेंट किया, कब इन्वेंट किया, ये सारी चीज़ें बातें हमने की थी। उसके बाद हमने यहाँ पर ये भी देखा था इंडियन सिस्टम क्या होता है और इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम के अंदर दो होता है, सिंगल एंट्री, डबल एंट्री। मेन अपना है डबल एंट्री। और ये जो प्रिंसिपल है आपको क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट था आपको। अगर ये चैप्टर आएगा बेटा, मतलब डबल एंट्री आ गया, इसके बाद जर्नल, जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट, और यहाँ पर आएगा प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद यहाँ पर फाइनल अकाउंट। मतलब ये टोटल 6 स्टेप है बेटा यहाँ तक पहुँचने के लिए। यहाँ तक पहुँचे मतलब आपको अकाउंट्स आ गया तो पकड़ के चलो बेटा आप फर्स्ट स्टेज पे अभी तक हो। हालांकि फर्स्ट स्टेज के ऊपर भी 10 से ज़्यादा लेक्चर हो जाएंगे। और मेन हमने प्रिंसिपल किए थे, प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम क्या था। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन देयर मस्ट बी मिनिमम कितने इफेक्ट हो गए, 2 इफेक्ट रहेंगे, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट। बाय द वे सर डेबिट क्या होता है, डेबिट का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट का मतलब होता है राइट हैंड साइड। क्लियर है। 2 अकाउंट्स मीन्स वन इज अ रिसीवर द बेनिफिट, तो अदर क्या रहेगा सर, गिवर ऑफ द बेनिफिट। वन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, अदर क्या रहेगा, क्रेडिटेड रहेगा। एवरी डेबिट हैज़ अ इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट विथ अ सेम अमाउंट, हमने पढ़ा था। क्लियर है। ये एडवांटेजेस ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमने ये पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, और इसके बारे में डिटेल में लेक्चर नंबर 1 में सब कुछ हमने कर दिया था। क्लियर है। तो यहाँ पर बढ़ते हैं बेटा, डायरेक्ट हम शुरू करते क्लासिफिकेशन। आज हमको ये करना है बेटा, पेज नंबर 41 पे दिया है, यहाँ पर आपको दिखता रहेगा बेटा। क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट इन द पर्सनल, रियल और नॉमिनल। किस में आएगा आपको आइडेंटिफाई करना है, पर्सनल अकाउंट में आएगा, रियल में आएगा कि नॉमिनल अकाउंट में आएगा, आपको आइडेंटिफाई करना है। इसके पहले शॉर्ट रिवाइज कर देते। पर्सनल अकाउंट देखो, ये पर्सनल अकाउंट अपना एक हो गया, सेकेंड बी रियल और ये सी नॉमिनल अकाउंट। ये टोटल 3 अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट मतलब पर्सन, इंसान का अकाउंट, नाम में ही छुपा है ना, पर्सनल अकाउंट। इंसान का अकाउंट आएगा तो कहाँ पर आएगा, पर्सनल अकाउंट। जैसे इंसान के पर्सनल के अंदर भी 3 कैटेगरी है। पहला है सर नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन मतलब हम कौन है बेटा, इंडिविजुअल ह्यूमन बींग। हमको किसने बनाया, इंसान ने बनाया, इंडिविजुअल ह्यूमन बींग। सेकेंड आता है बेटा आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या होता है, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ट्रस्ट, जिसको लॉ ने बनाया वो। और थर्ड आते हैं रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर आउटस्टैंडिंग रहेगा, प्रीपेड रहेगा, या तो अनरिसीव रहेगा, अक्रूड रहेगा। क्लियर, जिसको पैसा पे करना बाकी है। रिप्रेजेंटेटिव में क्या आएगा, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग को दूसरा बोला जाता है अनपेड, प्रीपेड, प्रीपेड, और उसको क्या आ जाएगा, एडवांस। एडवांस आएगा तो आप समझ जाने का कि कौन सा चार्ज जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। मतलब किसी को पैसा पे करना बाकी रहेगा। किसको बाकी रहेगा, इंसान को। किसी को एडवांस में दे के आए, किसको दे के आएगा, इंसान को ही दे के आएगा, किसी और को दे के आएगा नहीं। रियल अकाउंट के अंदर 2 है, टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब जिसको तुम देख सकते हो, छू सकते हो, फील कर सकते हो। क्लियर है। असेट्स, ये असेट्स की बात हो रही है, असेट्स की बात हो रही है, दोनों असेट्स है। जिसको टेंजिबल मतलब देख सकते हो, छू सकते हो, फिर कंप्यूटर, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये सब हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर कार। इनटेंजिबल का मतलब जिसको तुम देख नहीं सकते, छू नहीं कर सकते, बस खाली फील कर सकते हो। उसमें 4 नाम, गुडविल, पेटर्न, एक और नाम आता है बेटा इधर ट्रेडमार्क, और आता है कॉपीराइट्स। गुडविल, पेटर्न, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, 4 ही होते हैं। ये सभी का हमने मीनिंग किया है। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में होता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन। एक्सपेंस का मतलब क्या रहेगा, कोई भी चीज़ को अगर मैं परचेज करूँगा एक्सपेंस होगा। स्टेशनरी, एडवर्टाइजमेंट करूँगा मेरे लिए एक्सपेंस रहेगा। क्लियर, बुक्स खरीदा मेरे लिए एक्सपेंस रहेगा। इनकम एंड गेन, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, सेल्स करूँगा तो मेरे लिए क्या रहेगा, इनकम रहेगा। यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहला देखो क्या बोल रहे हैं, मिस्टर रोहित अकाउंट। बेटा मिस्टर रोहित, रोहित मतलब, अरे रोहित किस में आता है, अरे सर रोहित इंसान होता है। इंसान मतलब कौन से अकाउंट में आ जाएगा सर, ये पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। कौन से अकाउंट में आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा। रोहित कैपिटल, कैपिटल का मतलब होता है बिजनेस में जो भी पैसा लाएगा उसको बोला जाता है कैपिटल। तो मिस्टर रोहित अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। सर ड्राइंग, ड्राइंग कौन करता है, इंसान। ड्राइंग का मतलब होता है टोटल अमाउंट आइदर इन कैश और काइंड, क्या करेगा, विड्रॉ, विड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस। बाय द कौन करेगा सर, बिजनेसमैन। बेटा ड्राइंग
कौन करता है? इंसान ही करता है ना। ड्राइंग कौन करता है? ड्राइंग का मतलब क्या होता है? टोटल अमाउंट आइदर इन कैश और काइंड क्या करेगा बेटा? विड्रॉ करेगा फ्रॉम द बिजनेस। फॉर किसके लिए करेगा? पर्सनल यूज के लिए करेगा। तो सर ड्राइंग कौन से अकाउंट में आता है सर? पर्सनल अकाउंट में ही आता है। कौन से अकाउंट में आ जाएगा सर? पर्सनल अकाउंट में ही आएगा। क्लियर है बेटा? डन। आगे बढ़ते बेटा, प्रीपेड। देखो नाम में ही आ गया सर, आपने अभी बताया था, जिसके आगे भी क्या दिखे? आउटस्टैंडिंग, अनपेड, प्रीपेड, एडवांस। प्रीपेड एडवांस आएगा तो कहाँ पर आता है सर? प्रीपेड। कहाँ पर आता है सर? ये अपना हो गया सर ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो कहाँ पर आ जाएगा सर? ये पर्सनल अकाउंट में ही आएगा। कहाँ पर आ जाएगा सर? पर्सनल अकाउंट में आएगा। मतलब सर 135 कहाँ पर आएगा सर? पर्सनल अकाउंट में आ गया सर। ये कर लो सर लूज टूल्स। लूज टूल्स का मतलब क्या होता है? अपने पास कुछ, अपने पास हथौड़ा, पाना, पकड़। लूज टूल्स मतलब ये असेट्स होता है। लूज टूल्स मतलब अपने पास क्या होता है? असेट्स। अपने पास है हथौड़ी है, पाना, पकड़, कुछ ऐसे टूल किट है। टूल किट है तो अपने लिए असेट्स हो गई ना। हर साल, सालों साल आपने देखा है कि दादा परदादा के ज़माने का वो पता है सूटकेस रहता है, उसके अंदर पकड़, छीनी, हथौड़ी सब रहता है। वो सारा का सारा लूज टूल्स अपने लिए क्या होता है? असेट्स होता है। तो कहाँ पर चला जाएगा सर? ये असेट्स का रियल अकाउंट में आ जाएगा। कौन से अकाउंट में? रियल में, टेंजिबल है। क्यों? अरे दिखता है ना, हथौड़ी, पाना, पकड़ सब दिखता है। सर ये कार्ट्रेज का मतलब क्या होता है? कार्ट्रेज सर, कार्ट्रेज, अरे सर कार्ट्रेज, प्रिंटर। प्रिंटर के अंदर पता है कार्ट्रेज लगता है जिसके अंदर इंक आता है। सर कार्ट्रेज अगर खराब हो गया, नया कार्ट्रेज डालो। सर कार्ट्रेज मतलब हर 2 महीने में तो खराब, मतलब 2 महीने में नया इंक होता है। कार्ट्रेज का मतलब इंक, हर बार नया नया इंक डालो, इंक डालो, इंक डालो। तो सर कार्ट्रेज अपने लिए हर महीने क्या हो गया? खर्चा हो गया कार्ट्रेज का। तो अपने लिए कहाँ चला जाएगा सर? ये नॉमिनल अकाउंट में चला जाएगा। क्यों? अरे ये मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है। कार्ट्रेज का खर्चा मेरे लिए एक्सपेंस है। सर कॉपीराइट, सर अपने को आ गया रियल अकाउंट, इनटेंजिबल असेट्स, रियल अकाउंट। याद है? गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स। पेटेंट कहाँ चला जाएगा? रियल अकाउंट। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स। और कहीं दिख रहा है? गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क। ये देखो ट्रेडमार्क कहाँ चला जाएगा सर? ये रियल अकाउंट में चला जाएगा। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स। क्लियर है सर? प्रीपेड, प्रीपेड बेटा, प्रीपेड आ गया। प्रीपेड देखो मैंने बताया, आउटस्टैंडिंग, अनपेड, प्रीपेड, एडवांस कहाँ पर आएगा सर? सॉरी, पर्सनल अकाउंट आएगा ना सर, रियल अकाउंट थोड़ी आएगा। पर्सनल अकाउंट। कैसे पर्सनल अकाउंट? अरे प्रीपेड, एडवांस कहाँ चला जाएगा सर? ये कहाँ चला जाएगा? प्रीपेड, एडवांस कहाँ चला जाएगा सर? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, मतलब पर्सनल अकाउंट में चला जाएगा। क्लियर है सर? फ्राइड। फ्राइड का मतलब होता है सर ट्रांसपोर्टेशन। फ्राइड का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट। अरे एक सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का खर्चा। अरे सर एक जगह दूसरे ले जाने का खर्चा मतलब अपने लिए एक्सपेंस ना, ट्रांसपोर्ट का खर्चा। तो अपने लिए कहाँ चला जाएगा सर? नॉमिनल अकाउंट में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? नॉमिनल अकाउंट में। सन्ड्री इनकम, देखो इनकम कहाँ पर आता है? अभी हमने पढ़ा इनकम। देखो कहाँ गया? इनकम एंड गेन्स कहाँ पर आता है सर? ये नॉमिनल अकाउंट में आता है। तो ये कहाँ चला जाएगा? पहला वाला एक्सपेंस है, ये इनकम है। ये एक्सपेंस है, इनकम, दोनों कहाँ चला जाएगा सर? गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। अरे फ्री में दिया, फ्री में दिया तो अपने लिए क्या रहेगा? एक्सपेंस कहाँ चला जाएगा सर? ये नॉमिनल अकाउंट में चला जाएगा। फ्री में दिया अपने लिए खर्चा, नॉमिनल अकाउंट में चला जाएगा। सर आउटस्टैंडिंग, देखो नाम में ही छुपा, आउटस्टैंडिंग आएगा तो कहाँ चला जाने का सर? पर्सनल अकाउंट में चले जाने का। सर कमीशन रिसीव, नॉमिनल अकाउंट। याद है? कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव। याद है? कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव। सर प्लांट एंड मशीनरी असेट्स होता है। जैसे ये कौन से अकाउंट में? रियल अकाउंट में, टेंजिबल दिखता है। सर लाइव स्टॉक मैंने बताया था। लाइव स्टॉक का मतलब क्या होता है? आपके पास कुछ जानवर है, जैसे घोड़ा हो गया, गधा हो गया, मुर्गी जो पालते, बकरी जो पालते। लाइव स्टॉक मतलब ये सब प्राणी, इंसान। सर वो तो पर्सनल नहीं बेटा, ये सब असेट्स होता है। ये सब अपने पास क्या होता है? असेट्स होता है। आपके पास जो भी है, मुर्गी है, बकरा है, वो सब असेट्स होता है, अपनी प्रॉपर्टी होती है। आज नहीं तो कल उसके भाव बढ़ते जाते। क्लियर है? तो जितना बड़ा उतना भाव ज़्यादा। तो ये सब अपने लिए असेट्स होता है। असेट्स कहाँ चला जाएगा सर? ये अपने लिए रियल अकाउंट में चला जाएगा। राधिका सर कहाँ आ जाएगा सर? ये तो पर्सनल अकाउंट नहीं, इंसान का नाम आएगा, पर्सनल अकाउंट। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, सर प्रॉफिट एंड लॉस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कहाँ चला जाएगा सर? ये
नॉमिनल अकाउंट में चला जाएगा। क्लियर है, डन। सर लोन, बेटा लोन देखो नाम में छुपा है बेटा लोन। लोन कौन देता है? अरे लोन कौन देगा? बैंक देगा। और बैंक किस में आता है सर? बैंक किस में आता है सर? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आता है। तो कहाँ चला जाएगा सर? ये पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। क्लियर है बेटा। लीगल एक्सपेंस, सर एक्सपेंस आया तो समझ जाने का किस में चला जाएगा सर? नॉमिनल अकाउंट में चला जाएगा। इनकम रिसीवेबल, रिसीवेबल का मतलब पैसा लेना बाकी है। देखो रिसीवेबल, अक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम, रिसीवेबल इनकम, रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीवेबल आया तो कहाँ चला जाएगा सर? ये पर्सनल अकाउंट में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? पर्सनल। आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल मतलब पैसा लेना बाकी, रिसीवेबल का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। क्लियर है, पैसा लेना बाकी है। मोटर कार, भाई लोग आप लोग बताना, चलो मोटर कार आप लोग बताओ सर किधर आएगा, मैं नहीं बताने वाला, कमेंट सेक्शन में बताओ सर। आउटस्टैंडिंग आए, आउटस्टैंडिंग आ गया तो समझ जाने का कहाँ चला जाएगा सर? पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, अगेन पर्सनल अकाउंट, क्योंकि बैंक का नाम आ गया पर्सनल अकाउंट में आ गया। कंप्यूटर, रियल अकाउंट। सर फिक्स डिपॉजिट पे पैसा रखा, अब एक बात बताओ, फिक्स डिपॉजिट पे पैसा रखा है ना आपने, तो आपका ही पैसा है कि बैंक का हो गया? नहीं, हमारा ही पैसा है ना, हमने पैसा सिक्योर्ड रखा है। तो फिक्स डिपॉजिट पे पैसा रखा है तो कहाँ चला जाएगा सर? ये रियल अकाउंट में चला जाएगा। क्लियर है बेटा, क्योंकि अपना असेट्स होता है। फिक्स डिपॉजिट पे पैसा रखा अपने लिए क्या होता है? असेट्स होता है। ऑडिट फीस कहाँ चला जाएगा? नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि ऑडिट, ऑडिट का मतलब होता है सीए। आप जो सीए को जो पैसा देते हो ना, सीए मतलब अपने बड़े लोग के बहुत सारे अभी सीए बनेंगे आगे चल के, तो वो लोग सैलरी नहीं लेते, वो लोग ऑडिट फीस लेते हैं। तो सीए की जो फीस होती है उसको बोला जाता है ऑडिट फीस। लॉस आ गया तो, लॉस आ गया तो कहाँ चला जाएगा सर? क्योंकि ये एक्सपेंस होता है बेटा, सीए का खर्चा अपने लिए एक्सपेंस होता है। नॉमिनल अकाउंट, लॉस बाय फायर, नॉमिनल अकाउंट। सर इनकम टैक्स, बेटा देखो अभी इनकम टैक्स का है ना बहुत सारे, कुछ लोग इसको इनकम टैक्स ऐसा सोच के चलते कि इनकम टैक्स हमने भरा है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स अगर पे किया रहता, अगर पे करते तो नॉमिनल अकाउंट। ये इनकम टैक्स भी एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, इनकम टैक्स एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, तो कहाँ चला जाएगा सर? ये पर्सनल अकाउंट में चला जाएगा। अगर इनकम टैक्स अगर पे किया होता, क्योंकि मेरे बहुत सारे टीचर लोग भी बोलते हैं सर इनकम टैक्स तो अपने लिए तो नॉमिनल अकाउंट ना, पे करेंगे तो लॉस होगा। पर जीएसटी, अभी तुम बोलो जीएसटी हम सामान पे कुछ भरते, जीएसटी, जीएसटी मतलब ये पे करते, जीएसटी पे किया तो अपने लिए कहाँ चला जाएगा सर? ये नॉमिनल अकाउंट में चला जाएगा। क्लियर है? थोड़ा इसका कंफ्यूजन है। इनकम टैक्स अकाउंट्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अकाउंट आना चाहिए, इनकम से डिपार्टमेंट आएगा तो पर्सनल अकाउंट, अगर ये जीएसटी हमने पेड किया तो नॉमिनल अकाउंट। ऑफिस इक्विपमेंट कहाँ चला जाएगा सर? रियल अकाउंट। इंडियन रेलवे, देखो इंडियन रेलवे क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कहाँ चला जाएगा सर? ये पर्सनल अकाउंट में क्या होगा? चला जाएगा। सर डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट कहीं पे से हमने को प्रॉफिट मिला, कहाँ चला जाएगा सर? नॉमिनल अकाउंट। कैसे नॉमिनल अकाउंट? और अभी हमने पढ़ा ना डिविडेंड, इनकम एंड गेंस, गेंस का मतलब होता है प्रॉफिट, गेंस का मतलब होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट आएगा तो कहाँ चला जाएगा सर? नॉमिनल अकाउंट। सर राज कंप्यूटर, राज नाम है बेटा, नाम है तो कहाँ चला जाएगा सर? पर्सनल अकाउंट। सर रॉयल्टी का मतलब क्या होता है? रॉयल्टी का मतलब होता है, अब कोई अगर एग्जांपल बर्गर बना रहा हूँ मैं, तो मैं नाम रख रहा हूँ मैकडोनल्ड्स, तो मैकडोनल्ड्स वाला बोलेगा अच्छा मेरा नाम यूज़ कर रहा है, मेरे को तेरे को जो भी बर्गर सामान तू सेल करेगा उस पर तेरे को क्या देना पड़ेगा? रॉयल्टी। रॉयल्टी का मतलब होता है कमीशन देना पड़ेगा, अरे कमीशन देना पड़ेगा हर प्रोडक्ट सेल पे, तो कहाँ चला जाएगा सर? ये नॉमिनल अकाउंट में क्या होगा? चला जाएगा। क्लियर है बेटा, डन। सिद्धि विनायक ट्रस्ट मैंने बताया स्कूल कॉलेज, आर्टिफिशियल ट्रस्ट कहाँ चला जाएगा सर? पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। सर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, किसी भी चीज़ का स्टॉक है तो अपने लिए क्या होता है? असेट्स होता है, तो असेट्स कहाँ चला जाएगा सर? बेटा असेट्स, क्योंकि असेट्स होता है ना, स्टॉक किसी हमने रखा है तो अपने लिए असेट, असेट्स कहाँ चला जाएगा सर? रियल अकाउंट में चला जाएगा। इनकम रिसीव इन एडवांस, सर एडवांस आ गया तो समझ जाने का किस में चला जाएगा सर? पर्सनल अकाउंट में चला जाएगा। सर डिस्काउंट और रिपेयर सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे सर? नॉमिनल अकाउंट। क्यों? अरे डिस्काउंट दिया तो अपने लिए क्या रहेगा सर? एक्सपेंस रहेगा, अगर लिया तो इनकम रहेगा, इनकम एंड एक्सपेंस कहाँ पर आता है? नॉमिनल अकाउंट।
रिपेयर कराए तो भी अपने लिए खर्चा कहाँ चला जाएगा सर, नॉमिनल अकाउंट में चला जाएगा। क्लियर है, सारी चीज हमने क्या कर दी यहाँ पर कवर कर दी बेटा, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी इसके अंदर नहीं है। और अपना जो ये बेटा सेकंड लेक्चर इसके लिए किया कि आप लोग को पता चले कौन सा चीज़ कहाँ कहाँ जाएगा, आप बस इतना याद रखो, आगे काम आएगा ये। और लेक्चर नंबर 3 वहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल्डन रूल, वो लेक्चर नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। आपको गोल्डन रूल करना ही करना है कि क्या क्या पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट हम लेक्चर नंबर 3 में करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। ये बस खाली याद रखो, एग्जाम में आपको आएगा, 5 मार्क के लिए आएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, पर्सनल, रियल, नॉमिनल में आपको फर्स्ट एग्जाम में आ ही जाएगा। क्लियर है, 25 मार्क का पेपर रहेगा, 5 मार्क ये रहेगा, 5 मार्क मीनिंग एंड डेफिनेशन रहेगा, 5 मार्क फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, मैच द कॉलम, खत्म हो गया पेपर। और 25 में से 25 हर बच्चे को आ जाएगा। क्लियर है, तो मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 3 में। गोल्डन रूल अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। बाय बाय, थैंक यू सो मच ऑल।